जय हिंद। मैट्रिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं गणित की क्लास में। यहाँ पर देखिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड और राष्ट्रीय मेन से कम मेरिट छात्रवृत्ति, विभिन्न एग्जामोदय का पेपर, नवोदय का पेपर, अन्य कॉम्पिटिशन्स के दौर में आज हर चीजों में, हर टेस्ट में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है और एक निश्चित पार्ट्स के रूप में आते हैं। ग्रुप बी, ग्रुप सी, विभिन्न प्रकार के टीचर्स टेस्ट, पटवारी, आरक्षक। तो यहां पर ये गणित का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखते हैं हम सब प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस आकृति में कोना नहीं होता है? कोना, या देखिए घनाभ, घनाभ की आकृति यहां देख रहे हैं, ठीक है। तो घनाभ की आकृति में कोना है, यहां देखिए। पिरामिड में यहां कोना है, यहां है, यहां है, इस तरह से। बेलन में देखिए, इसमें कहीं कोने नहीं है, ये ऊपर भी गोल नीचे भी गोल, कोना नहीं है। यहां देखिए शंकु में यहां पर ये कोना है, ये है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो बेलन होगा। बेलन में कोना नहीं होता है, ठीक है ना। बेलन में कोना नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेलन, ठीक है। चित्र से देख लिए, कल्पना कर लिए। प्रश्न नंबर 2, दी गई आकृति में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है? ईंट जिससे घर बनाया जाता है, सभी लोग ईंटा देखे होंगे, और उनमें ईंटों में सतह कितनी होती है? कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। ईंटों में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और सामने से देखने पर उसमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी? तो यहां पर देखते हैं, ए नंबर इस तरह का ईंटा नहीं होता है। बी नंबर ये एक त्रिभुज है, ईंटा इस प्रकार का नहीं होता। सी नंबर यहां देखिए, इस तरह से सामने से देखेंगे तो ये लगेगा ईंटा जैसे। डी नंबर में देखिए ये तिरछा है, तो इस तरह से जो सी नंबर है इसका, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि एक ईंट की कीमत 5 रुपए है तो 2000 ईंटों की कीमत कितनी होगी? यदि एक ईंट की कीमत कितनी है? एक ईंट की कीमत कितनी? 5 रुपए। तो 2000 ईंटों की कीमत कितनी होगी? सिंपल टिक्स है इसमें, 5 दूनी, यहां देखिए एक ईंट, तो 2000 ईंटों की कीमत बतानी है। बड़े आराम से आप बता सकते हैं, 5 का गुणा 2 से करिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है ना। 5 दूनी 10, तो यहां हो गया 10। अब इसके बाद 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो होगा, तो ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000। तो यहां देखिए, ए में 10,000, बी में 1 लाख, सी में 20,000 और डी में 7,000। तो यहां पर कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 वाला ऑप्शन कौन सा है? यहां देखिए 10,000, ये ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने होते हैं? एक पूर्ण ईंट में, यहां देखिए इसके चित्र को दिखा रहे हैं ईंट के, किस टाइप का होता है। इस तरह से देखिए, एक ईंटा है। अब इसके हमें गिनने क्या है? कोने गिनने हैं। क्या गिनने हैं? इसके कोने गिनने हैं। तो एक पूर्ण ईंट में ये किस आकृति का है? घनाभ के आकार का। किस आकृति का है? घनाभ के आकार का। अब ये घनाभ के आकार का है, इसके कोने गिनने हैं। कल्पना करिए, ये ईंटा है, यहां देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और ये 8 कोने। तो एक ईंट में कितने कोने होते हैं? 8। तो ये जो बी ऑप्शन है, यही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, 1 लाख में कितने हजार होते हैं? अब देखिए 1 लाख में कितने हजार होते हैं? तो 1,000 के 100, मान लीजिए रुपए है, तो 1 लाख कितना रुपए हो जाएगा? 1,000 की 100 नोट, 1,000 की 100 नोट। तो यहां पर 1,000 की 100 नोट अगर हो जाएगी, तो अब देखिए इसमें एक एक कम, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? कितने हजार होते हैं? 100 नोट 1,000 के, अर्थात 100,000। अब आंसर तो 100,000 होगा। यहां देखिए इसमें 1,000, 1,000, 100,000, 1,000
और 10,000। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये लिखा है 100,000, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दी गई ईंट की आकृति में कितनी सतहें दिखाई दे रही हैं? किसी भी ईंट को अगर हम देखेंगे सामने से तो उसमें हमें कितनी सतह दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम कैसे देखेंगे, यहां देखिए चित्र के माध्यम से अगर हम यहां देखें तो ये ईंट बिल्कुल हम कोने से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां देखिए एक फलक ये साइड वाला है, ये फलक दिखाई पड़ रहा है, और एक फलक जो ऊपर है वो दिखाई पड़ रहा है, और एक फलक यहां से ये जो है ना, ये पूरा है ना, ये दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा और नीचे का फलक दिखाई पड़ेगा। अगर हम इस ईंट को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये वाला फलक दिखेगा, ये ढक जाएगा। तो अगर प्रैक्टिकली इसको हम देखें तो यहां पर हमको केवल 3 फलक दिखाई पड़ रहे हैं। तो ए में 3 है, बी में 5, सी में 6, डी में 2। यहां देखिए ए में 3 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किताब में कितने किनारे हैं? ए में 6, बी में 8, सी में 12, डी में 24। अब किताब में किनारे देखना है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, ये किताब है एक, यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इस किताब में हम ध्यान से देखेंगे इसमें किनारे कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए इस साइड का एक किनारा, ये जो किनारा है ना, 1 2 ये 3 और ये 4 इधर के हो गए। इसी प्रकार से 4 1 2 3 4 उधर के 4 इधर के 8 हो गए। अब सेम इसी प्रकार यहां देखेंगे तो 1 2 फिर इधर पलटेंगे 3 4 8 और 4 इधर के, तो कितने हो गए टोटल, 12 हो गए, है ना। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा, यहां देखेंगे 6 8 12 24 में से इसमें ध्यान से देखिए, ये जो 12 लिखा हुआ है सी नंबर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।